गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन है जो रूल इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन हम लोग जैसे करते हैं उसको हमको सीखना है, वैसे उसको अच्छे तरह से जानना है। और इसमें आपको जो सिंबल मिलेंगे उसी सिंबल को फॉलो करना है। जैसे है आपका 16 बाई मतलब मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो हमने जो तरीका बताया था मल्टीप्लाई का, अब देखिए 16 और 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 51 9 और 9 5 14, यानी आप यहाँ लिख देंगे 144। माइनस प्लस का कोई डिफरेंस नहीं है तो आप लिख देंगे यहाँ पे प्लस ही रहेगा। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट देखेंगे सिंप्लीफाई करके इजीली वे में। अगर आपको करना है तो इजी करते जाएंगे। 18 छक्के 108 लिखेंगे 18 और माइनस 6, तो आप 8 छक्के 48, 4 6 कम 6 1 4 6 4 10, यानी माइनस माइनस। और हमने जो बताया था माइनस गुड़े प्लस गुड़े माइनस, यानी आपका माइनस 108 आएगा। यहाँ माइनस 108 आप लिख देंगे। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे तो हमारा 36 बाई यानी 36 बाई माइनस 11 है, यानी 36 बाई माइनस 11। तो आप देखेंगे तो 1 और 1 इस तरह से आप 6 6 3 9 और 3, और यहाँ पे माइनस क्यों? क्योंकि माइनस गुणे प्लस आपका माइनस होता है। तो इस तरह से आप यहाँ लिख देंगे -396। ठीक, ये आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका है -28 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 का। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा दोनों में सिंबल चेंज है, तो आप क्या करेंगे 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 8 3 11, 8 एक कम 8 और 2 एक कम 2, तो आप देखिए 2 8 एक 9 3, और यहाँ पे माइनस और प्लस, यानी कि आपको हमेशा सिंबल का ध्यान देना है। ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे -392 आ गया। फिर नेक्स्ट आपको ऐसे ही करना है जैसे नेक्स्ट इसी तरीके से आपको सिंबल का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका -53 उसमें 18 का मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस में है। तो आप देखेंगे 8 त्रिक के 24 के 4 हासिल 2 और 8 पचे 40, 40 और 2 क्या हो गया 42, 8 पचे 40 40 2 42, और 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 5 एक कम 5, यानी कि आप जोड़ दीजिए 4 3 2 5 और 4 5 9, यानी -594 आ गया, -954। ये आपका रिजल्ट आ गया। क्योंकि आपका प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पे हमेशा माइनस आया। नेक्स्ट है आपका जीरो में जब किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो आपका हमेशा जीरो ही आता है। जैसे आपने देखा था तो यहाँ आपका जीरो ही आएगा। फिर उसी तरह से किसी भी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जीरो ही आएगा। जैसे आप देख लीजिए 23 है, माइनस में जीरो करेंगे तो जीरो और जीरो, यहाँ जीरो आ गया मल्टीप्लाई करने पे। फिर अगर प्लस में है 24 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जीरो जीरो, इस तरह से जीरो ही आएगा। ये आपका मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस हो गया दोस्तों। आप इसको देख लीजिए, कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ और भी क्वेश्चन दिए है उस रूल पे है, उसको हमको समझना है और करना है। आइए देखते हैं। जैसे है आपका पहला क्वेश्चन 3 गुणे 4 गुणे -5,
-5, यानी कि 4 तिया 12, 4 और 3 12 और -5 है, तो आपका 12 25 60 माइनस में। हम क्या जानते हैं, हमने एक रूल पढ़ा था, अगर ये नंबर ऑड होगा तो आपका रिजल्ट जो है माइनस में ही आएगा। प्लस उसके साथ हमने एक और चीज पढ़ा था कि हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे गुणे प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया, गुणे माइनस हो गया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा। तो इस तरह से ये सिंबल चीजें हैं, सिंपल है, और इसको आप देखिए, समझिए अच्छे से। नेक्स्ट है आपका, देखिए 2 गुणे -5 गुणे -6, यानी कि इस तरह से है। हमने क्या पढ़ा था कि प्लस गुणे माइनस गुणे माइनस आपका प्लस में रिजल्ट आएगा। आइए देखिए कैसे। 2 पच्चे 10 माइनस में आ गया, गुणे -6 यानी माइनस माइनस प्लस 10 छक्के 60, ये आपका आंसर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 60 ANS, इस तरह से लिख देंगे ताकि हमको ये चीज जो प्लस माइनस का सिंबल है वो आपका यहाँ अगर कुछ नहीं लिखते हैं तब भी आपका प्लस ही माना जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है -5 गुणे -8 गुणे -3, तो आपको जो रिजल्ट आएगा देखिए 5 अट्ठे 40 माइनस माइनस प्लस, ठीक, माइनस यानी -3, यानी कि हम देखेंगे 8 त्रिके 24 240 आपका माइनस में आएगा, 240 आपका माइनस में आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपका कंडीशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है -6 गुणे 10, तो आप देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा, -6 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 गुणे -10 यानी 360 आपका प्लस में आ जाएगा, यानी 360 प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपको रिजल्ट जो है पॉजिटिव मिलेगा। हम जो भी इसमें जाने थे, जो भी पढ़े थे दोस्तों, हमने यही पढ़ा था कि सिंबल को कैसे सिंप्लीफाई करना है, सिंबल को कैसे लिखना है, और उसी प्रोसेस में उसी वे में ये चीजें आपको मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मतलब इसमें हमने जो पढ़ा था ना टर्म, आपके प्लस माइनस सिंबल कैसे यूज होंगे, उसमें आइए देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10, ये रहा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए प्लस माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 20 गुणे 8 दाम में 80 प्लस हो जाएगा भी माइनस माइनस प्लस, तो आप देखेंगे 8 दूना 16 2, ये आपका आंसर हो गया। पहला टर्म ये, दूसरा टर्म आप देखिए 1 2 3 और 4,
और हम जहां तक जानते हैं जो हमारा टर्म है अगर इवन है तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस में हम इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस रूल से भी हम देखेंगे तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। नेक्स्ट हमारा इसी तरह क्वेश्चन है -6 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -7 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -3। इस तरह से आप जब देखेंगे तो आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -30 मल्टीप्लाई 7 दूना 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी माइनस में, यानी आप देखिए आपका 1 2 3 4 5 यानी आपका क्या है, ये ऑड है। जब ऑड रहता है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका माइनस में ही आएगा। हमने बताया था कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर 1 2 3 4 5 ये आपका ऑड नंबर में आ रहा है। तो अब देखिए 14 तिया ये 30 गुणे 14 तिया 42 माइनस में, यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 दूना 6 4 तिया 12 और 0 -1220 60 ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको डिटेल मिल रही है। आपको जो हमने समझाया था इसी प्रोसेस में ये सारा टर्म काम कर रहा है। अभी इसमें हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि हमको कैसे आगे एन टर्म में फाइंड करना है, एन टर्म में रिजल्ट हमको कैसे लाना है। दोस्तों चैनल की जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमें इंस्टा पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।